जी मेयर साहब। सभी शहरवासियों ने, मेरे साथी पार्षदों ने जो साथ दिया और हम सब ने मिलकर जितना हम शहर की सेवा कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की और उसी का एक विवरण मैं आज आपके सामने दे रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों की अपेक्षा है वो हम पूरी नहीं कर पाए और लेकिन हमने पूरी कोशिश की है और सभी पार्षदों ने बड़े ही साथ देकर मेरा साथ दिया है और आपने देखा होगा हमने किसी प्रकार की 4 वर्ष तक कहीं कटुता नहीं आई, बड़े प्रेम से रहे और शहरवासियों ने भी जब भी जिस प्रकार की हमने अपील की हमारा साथ दिया। कर्मचारी, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी जिस प्रकार हो सका इस कार्य के लिए सहयोग दिया है। अब स्मार्ट सिटी के इंडेक्स पे जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहरवासियों की तरफ से भी और कर्मचारियों का साथ मिलकर हम हिंदुस्तान के 260 आदमियों ने अप्लाई किया था, 260 शहरों ने, उसमें से 17 शहर फर्स्ट रैंक में आए और रोहतक शहर उसमें से आया। उसके लिए भी मैं सबको बधाई देता हूँ और फीडबैक के फिगर में हम पूरे देश में दूसरे नंबर पर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार शहरवासी हमारा साथ देते रहेंगे, हमारे कर्मचारी सहयोग करेंगे, आप सब मीडिया वाले भी साथी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शहर की उपलब्धियों को, शहर की सफाई को, शहर के हर कार्य को आप अच्छे वातावरण में लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि रोहतक शहर स्मार्ट सिटी में हम लाने में सफल होंगे और इसमें सबका सहयोग बहुत ज़रूरी था और अब तक हमें सबका सहयोग खूब मिला है। अभी हमने इस साल में चाहे हमारे छोटे छोटे काम हैं, 24 काम हमने आपको लिस्ट दी है वो करने में सफल हुए हैं और 3 साल का अलग से भी दिया है ताकि ये बात ना आवे कि भाई वो पुराने काम इसमें नए में लिख दिए हों, उनका भी अलग दिया है। आप इसको देख लेना, समझ लेना, जो भी बात आपने और कोई संशय हो तो हम जवाब देने के। साल में आरोप भी बहुत लगे, आपके पार्षदों ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या उन भ्रष्टाचार के आरोपों पे आज तक कोई कार्रवाई हुई या कोई जांच हुई? देखिए, जांच तो 2 बार हुई है लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जांच एडी साहब के पास भी पड़ी है, पहले निचले स्तर पर भी हुई है। लोगों को आईडी की प्रॉब्लम बहुत विशेष हुई और प्रॉपर्टी टैक्स में लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। उसके लिए लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है और वो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम इतना इस टाइप से है कि उसमें थोड़ा टाइम लगकर होता है, कोशिश करी जाएगी। कंपनी का टेंडर रद्द कर डिमांड की थी कि आप लोगों की पावर बढ़ाई जाए, तो क्या स्टेटस है? अभी तो वहीं का वहीं स्टेटस है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर वो पावर मिल जाएंगी तो कुछ और बेहतर काम कर पाएंगे? वो तो है ही। देखिए, कोई भी आदमी है वो जब तक कलम में कोई ताकत ना हो तब तक वो डरता नहीं है और डर के बिना घर भी नहीं चलता है। तो इसलिए ताकत जो अगर सरकार इस प्रकार देगी तो सब चीज़ों में सुधार तो होगा ही। मतलब कलम की कमी की वजह से आप अधिकारियों पे काम के लिए प्रेशर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप खुश नहीं, लोगों ने काम दिया है हमें, लोगों के आगे हम गए थे, लोगों से हमने वोट मांगी थी, लोगों ने हमें डिमांड की थी कि आप लोगों की पावर बढ़ाई जाए, तो क्या स्टेटस है? अभी तो वहीं का वहीं स्टेटस है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर वो पावर मिल जाएंगी तो कुछ और बेहतर काम कर पाएंगे? वो तो है ही। देखिए, कोई भी आदमी है वो जब तक कलम में कोई ताकत ना हो तब तक वो डरता नहीं है और डर के बिना घर भी नहीं चलता है। तो इसलिए ताकत जो अगर सरकार इस प्रकार देगी तो सब चीज़ों में सुधार तो होगा ही। मतलब कलम की कमी की वजह से आप अधिकारियों पे काम के लिए प्रेशर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते।
फिर भी आप खुश हो? नहीं, लोगों ने काम दिया है हमें, लोगों के आगे हम गए थे, लोगों से हमने वोट मांगी थी, लोगों ने हमें। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो वहाँ तो आप उसको प्रेशर कर ही नहीं सकते। नहीं, वो कमिश्नर के मार्फत नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की पावर आप लोगों के पास होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए। आपको तो ये तो पता ही है कि भाई कोई भी काम कराना है तो पावर बिना तो कोई काम करता नहीं। मेयर साहब, आप जिस नगर निगम के मेयर हैं उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और आपकी आंखों के सामने हो रहा है, वो कब तक लगाम लग सकती है उसमें? देखिए, तो हम अपनी तरफ से आवाज़ उठाते रहते हैं, सारे पार्षद मिलकर आवाज़ उठाते हैं कि ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है। उसके ऊपर अंकुश कमिश्नर कोशिश उसको दबाव देते हैं, भाई करवाओ इसको ठीक। कमिश्नर भी आपका जहाँ तक पिछलों का उदाहरण है, 5-5 मंजिल बनवा के रोहतक शहर में, वर्तमान कमिश्नर की बात करी जाए वो भी कहीं ना कहीं उसकी लपेटे में है। तो जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो कार्रवाई करेगा? देखिए, जो अफसर है, IAS अफसर है, उसको जिम्मेवारी सरकार ने दे रखी है, काम तो उन्हीं से कराना पड़ता है। हम तो उनके समक्ष जो भी हमें दिक्कतें आती हैं। नहीं, वो आप लिख देते हो लेकिन वो सीधा डस्टबिन में जानी है, कुछ नहीं हो रहा उस पर। आज तक कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई लिखा और उसका कोई धरातल पे वजूद नजर आया हो। बताओ, एक बता दो। हमारा काम जितना है ना जी, मैंने तो आपको पहले से भी कह दिया, स्टार्टिंग में भी कह दिया कि हमारे पार्षद हम सब मिलकर शहर की सेवा के भाव से जितना काम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो डस्टबिन में जाने वाला है, तो वो जवाब दे जा रही हैं। क्यों? आपने कितना प्रयास कर लिया, आप अपने मुंह से बोल चुके हो कि भी मेरी चलती नहीं रही बात, बुरा हाल है। सरेआम यानी कि टेबलों पे पैसे लेने लग रहे हैं नगर निगम में, सबको पता है। इनने भी कई बार आवाज उठा ली, आपके जो साथ बैठे हैंगे इनकी भी बता दो बात, तो भी कुछ ना नहीं। मेयर डिप्टी मेयर चाहे तो सारा हिला के रख दे, यानी कि नगर निगम ने यहाँ तो सरेआम पैसे लिए बगैर, फोटो खींचे बगैर तो किसी का नक्शा पास नहीं होता शहर में। प्रॉपर्टी ID को लेकर भी बहुत ज्यादा फोटो एक ऐसी यार्ड है जिसका फोटो खींच गया उसका नक्शा पास, जिसका फोटो नहीं खींचा उसके पैसे नहीं आए। ये आपके नगर निगम में खुलेआम सिस्टम है। वो तो सारी बात सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के लिए तो हम कुछ वो नहीं करते कि वो है, लेकिन इसका अंकुश लगाने के लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और कमिश्नर साहब ही उस पर कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। कमिश्नर साहब तो आजकल सब्जी बुआने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये तो बात उनसे पूछो। नहीं, वो तो आप बताओगे ना, आप मेयर हो। हमने कहा, फिर आपने तो पता नहीं है सारी बगिया उजड़वा के ट्रैक्टर चलवा के उसने सब्जियां बुआ दी, शाम को डेली आता भी कितनी मूड़ी हुई कितनी हुई, डेली गाड़ी में लेके जाता हैगा। तो जो कमिश्नर का ये स्टेटस हो तो वो क्या नगर निगम को सुधारेगा? पूछो ना, मान से पूछो। आप असहाय ही हैं। अभी आपने खुद कहा कि पावर नहीं है, पावर आवेगी तो सहाय होंगे, पावर है ही नहीं तो असहाय रहेंगे नहीं। फिर पत्रकार वो टाइम थोड़ा दे दो, फिर तो कमिश्नर के साथ मीटिंग बैठ रही होती है, दे रहे हो